हमारे सभी दर्शकों को जय सिया राम। आज हम एक हमारे बड़े भाई प्रिंस पांडे से हमारी मुलाकात हुई। हम लोग बैठे थे तो बातचीत चल रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि एक बहुत ही अच्छा किसी विषय किसी टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करें, अपने दर्शकों को बताएं, जिससे हमारे दर्शकों को हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुछ लाभ मिल सके। हम लोगों ने तय किया कि आज हम लोग साइंस और शास्त्र के बीच में, जो हमारे बीच आजकल का एक बहुत ही बड़ा टॉपिक बन गया है। कुछ डॉक्टरों का मानना है कि साइंस बड़ा है, साइंटिस्टों का ऐसा मानना है कि साइंस बड़ा है, जबकि हमारे बड़े बड़े संत हुए, गुरु हुए, उन लोगों का कहना है कि नहीं, सबसे बड़ा है तो शास्त्र, क्योंकि शास्त्र से ही साइंस की उत्पत्ति हुई है। तो आप कुछ इस बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, जिससे हमारे दर्शकों को पता चले कि साइंस बड़ा है या शास्त्र। देखिए भाई, बात ऐसी है ना कि जो विज्ञान है अभी, जो उसकी शोध है ना, बहुत क्या बोलें उसको, मध्यम वर्गीय है अभी। जितना हम जानते हैं, जितना हमने देखा है, जितना हमने पढ़ा है, जितना हमने सुना है, केवल उसी को शिक्षा, उसी को ज्ञान मानते हैं। उससे ना अधिक जो जो हम नहीं जानते उसके बारे में राय नहीं करते, केवल टिप्पणी करते हैं। आजकल लोग जैसे कर रहे हैं। और जो जानते हैं केवल उसी को शिक्षा, उसी को ज्ञान मानते हैं। तो गलती हमारे वैज्ञानिकों की भी नहीं है। जो उन्हें नहीं पता वो मानते नहीं है, अलग बात है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको, बहुत सुंदर उदाहरण है। भगवान तुलसीदास ने अभी कुछ वर्ष पहले ही, कलयुग में ही, एक बहुत सुंदर प्रार्थना की रचना की, जिसका नाम हनुमान चालीसा है। हम आप सभी पढ़ते हैं अपने घर में, सभी के घर पाए जाते हैं। उसमें एक बहुत सुंदर चौपाई है, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्योता ही मधुर फल जानू। उन्होंने इसमें बताया कि युग सहस्त्र योजन की दूरी पर जो सूर्य स्थित था, भगवान हनुमान ने उसे फल समझकर खा लिया। तो हम अगर इसको विज्ञान के तौर पर देखें तो एक युग 12,000 वर्षों का होता है। एक सहस्त्र को हम 1,000 कहते हैं, और एक योजन में 12.8 किलोमीटर होते हैं। आप इन तीनों को गुणा करेंगे तो आपको 15 करोड़ 36 लाख के आसपास की गणना मिलेगी। जिस गणना को हमारे वैज्ञानिकों ने 20वीं शताब्दी में खोज की है कि धरती से सूर्य की लगभग दूरी कितनी है, वो हमारे एक संत जिनका नाम तुलसीदास है, वो 16वीं शताब्दी में कैसे लिख के चले गए। के वैज्ञानिक क्या कहेंगे? तुलसीदास की वो जो गणना थी धरती से सूर्य की दूरी की, इतनी सटीक गणना कैसे हो गई? साइंटिस्ट इस बात का प्रमाण कैसे देगा, कैसे बताएगा? ना उस समय कोई मशीन हुआ करती थी, ना ही ऐसा कोई यंत्र था जो सूर्य से धरती की दूरी नाप सके। लेकिन ये बहुत छोटी सी बात है। हमारे समाज को इस पर जागरूक होना चाहिए कि सबसे पुराने हमारे वेद हैं। अगर हम अपने वेद की गिनती करने, गणना करने लगें तो कई लाखों वर्ष पूर्व सतयुग से वेद है हमारे यहाँ। बीच में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई हमारे बिहार नालंदा विश्वविद्यालय में। हमारे बहुत से शास्त्र, बहुत से वेदों को जला दिया गया, बहुत से वेदों को, शास्त्रों को वहाँ से चोरी कर लिए गए। आज उसी शिक्षा पे बाहर के विज्ञान बात कर रहे हैं, और अगर हम उस चीज़ को बता रहे हैं लोगों को तो उस पर भरोसा नहीं हो रहा है। क्यों? आजकल के लोग बहुत, क्या बोलते हैं उसे, टेक्निकल हो गए हैं, जड़ को नहीं जान रहे हैं अपनी। और अगर हम जड़ से नहीं जुड़ेंगे तो तब तक वेद समझ में नहीं आएगा, सनातन समझ में नहीं आएगा। सनातन आजकल के युग के बच्चों के बीच में इतना प्रभावशाली इसलिए नहीं है कि ये लोगों की समझ में नहीं आता। हज़ार लोग हैं और हज़ारों लोग सनातन की जो व्याख्या है अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, मति के अनुसार कर रहे हैं। और इसमें से मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी सनातन का सही अर्थ अभी तक समाज को दिया है। सनातन का बहुत सुंदर अर्थ है। मैं तो इससे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें भी बोल चुका हूँ। सनातन का अर्थ ही व्यवस्था है। धर्म के साथ, व्यवस्था के साथ जीवन जीने को ही सनातन कहते हैं। सनातन बहुत सुंदर प्रकृति है, इसलिए सबको साथ लेकर चलने वाली बात करती है। तो मुझे लगता है कि आपके दर्शकों को इस बात का उत्तर मिल चुका होगा कि शास्त्र से साइंस है या फिर साइंस से शास्त्र। जय श्री राम।